बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा फेसबुक पेज भी है एक्सपोज न्यूज़ पे भी जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। नाज़रीन, कल लाख हुकूमत के लाख काविशें, उनकी मेहनतें, उनकी सब कुछ होने के बावजूद भी और 36 जगह पे कंटेनर लगाने के बावजूद और ट्रांसपोर्ट बंद करने के बावजूद, इंटरनेट स्लो और बंद करने के बावजूद भी अल जज़ीरा टीवी ने जो रिपोर्ट दी है वो दी है 4,66,000 अफराद जो जलसा गाह के अंदर मौजूद थे और उसके अलावा जो बाहर थे वो एक अलग थे। नाज़रीन, आज दो अहम खबरें हैं। एक तो हामी मीर साहब की खबर है और एक है राना सनाउल्लाह साहब की। ये दो खबरों की एक छोटी सी आपको इतला करना है जल्दी। तो नाज़रीन, असल में जो बुखलाड़ का शिकार है इस वक्त, जो हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है बुखलाड़ का शिकार है। एक सर्वे के मुताबिक है पंजाब की 297 सीटों पर सीटें हैं मुकम्मल तौर पे और इस पर 45 पर मुस्लिम लीग को और पीपी को 15 उम्मीदवार मिल सके हैं, इसलिए राह फरार अख्तियार कर रही है। ताज़ा तरीन सर्वे हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि 297 सीटें हैं पंजाब की, जिसमें से 45 मुस्लिम लीग की और पीपी को 15 उम्मीदवार टोटल मिल सके। 45 पे तकरीबन उनको कुछ मिल गया। नाज़रीन, दूसरा यह है कि हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है, जितनी तादाद जलसा गाह में थी इससे बड़ी तादाद जलसा गाह से बाहर थी। ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास से आए हैं और ऐसा जलसा बहुत कम होता है। यह हामिद मीर साहब ने कहा है न्यूज़ 24 पर बैठ के, जो कि मोहसिन नकवी साहब का है चैनल, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उनके चैनल पर बैठ के उन्होंने कहा है कि एक तो जलसा गाह में लोग थे, एक जलसा गाह से बाहर जलसा गाह बनी हुई थी वो थे। और जो बर्गर पार्टी कहते थे, शायद अब नून लीगियों क्योंकि बड़े चहेते हैं हामिद मीर साहब नून लीग के, अब तो नून लीग के चहेते जर्नलिस्ट ने कह दिया है कि ये लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। इसका मतलब ये मम्मी डैडी पार्टी नहीं है, ये बर्गर पार्टी नहीं है, ये एक लोअर मिडिल क्लास के लोगों की पार्टी है और हर किस्म के लोग इसमें शामिल हैं। उमरा भी शामिल हैं, गरीब भी शामिल हैं, थोड़े ऊपर भी हैं, यानी कि हर तबके के लोग इसमें शामिल हो चुके हुए हैं। अब ये पार्टी बर्गर नहीं रह चुकी। एक तो ये नफ़ी कर दिया हामिद मीर साहब ने कल। नाज़रीन, आगे यह है कि आगे राना सनाउल्लाह साहब ने जो फ्रस्ट्रेशन में, जो परेशानी के आलम है, फ्रस्ट्रेशन के आलम में जो कल जलसा देखा है और इन्होंने मीडिया ने दिखाया नहीं, कहीं बंद कर दिए, तो लोगों ने मोबाइल्स पे देखे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितने लोग मोबाइल्स पे देख रहे हैं। अफ्तार सहरी के वक्त भी है, उसके बाद भी लोग देखते रहे जब तक जलसा जारी रहा है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हमारा वजूद ख़त्म हो रहा है, इमरान खान ने हमें लाकर वहाँ खड़ा कर दिया है, या वहाँ इमरान खान होगा या हम होंगे, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह ने फ्रस्ट्रेशन में आके जवाब दे दिया, मुकम्मल तौर पे बता दिया कि हम अब राय मामल जो है पुरतशद्दुद वाक़यात का वो अमल करेंगे पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, पीटीआई के वर्कर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि इनकी बस की बात नहीं रही। अब ये फ्रस्ट्रेशन मुकम्मल खुलकर सामने आ गई है और इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि इमरान खान ने हमें ला के वहाँ खड़ा कर दिया। इसका मतलब इमरान खान को सियासत आती है, इनको सियासत नहीं आई। इनकी सियासत की उसने खड्डे न लगा दी टोटली खान साहब ने। तो कप्तान ही होता है। ये एक छोटा सा एक गुजरा था कि हम साद रफ़ीक का ट्वीट भी था कि हम इमरान खान को कप्तानी नहीं लेने देंगे, जब अल्लाह देना चाहेगा तो वो करेंगे, तुम्हारे फैसले कुछ नहीं होने, अल्लाह का फैसला जो होता है वो होता है। खान साहब हमेशा एक लफ्ज़ कहते हैं, जब भी ये कहते हैं, बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं एक जो होता है फैसला वो अल्लाह का होता है, एक फैसला बंदा करता है। फैसला वो पूरा होता है जो रब चाहता है। तो इसका मतलब रब जो चाहेगा वो होगा। ना तो ख्वाजा साद रफ़ीक से होना कुछ, तो ना राना सनाउल्लाह से होना, ना इसकी क़यादत से होना। दूसरी बात यह है जी, इमरान खान ने जो है बुलेट प्रूफ का जो है कंटेनर में जलसा किया है। तो आप ये ज़हन में रखें कि नवाज शरीफ के जो है पुराने जलसे, अपने कायद के जो बड़ा कायद हुआ है बाहर बैठे हुए हैं लंदन में जाके, उनके भी जलसे उठा के देख लें, वो भी बुलेट प्रूफ में ही करते थे। तो वो हलाल और हराम का चक्कर नहीं डालें। अब आप शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और राना सनाउल्लाह के साहब कल जवाब दे चुके हैं, साहब जवाब हुआ है। तो उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया कि या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। तो हो सकता है इमरान खान को ये कत्ल की धमकी दी गई ना, दूसरे लफ्ज़ों में कत्ल की धमकी दी गई कि हम इसको रहने नहीं देंगे, ना ये रहेगा ना कुछ काम करेगा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।